देखो भैया, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण में हमने देखा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या था और उसके कारण क्या थे। अब निवारण के बारे में पढ़ेंगे। तो जल प्रदूषण के निवारण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें का मतलब ये हुआ कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के साधन, क्या क्या साधन इसमें है। इसके नियंत्रण के कई साधन हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि औद्योगिक अपशिष्ट एवं अन्य विषैले पदार्थों को जल में जाने से रोकना। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो औद्योगिक या कंपनियां लगती हैं, उन कंपनियों के जो अपशिष्ट होते हैं, उस अपशिष्ट को पाइप के माध्यम से नदी नालों में और तालाबों में छोड़ दिया जाता था। तो वहाँ पर क्या होते थे, बहुत गंदगी फैलते थे, बहुत दिक्कतें होती थी, है ना। प्रदूषण फैलता, जल प्रदूषण, तो उसको रोकना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कारखानों को नदियों के किनारे स्थापन को रोकना चाहिए। तो दूसरे का मतलब ये हुआ कि इसकी नौबत नहीं आएगी जल प्रदूषण रोकने का जब इसमें कारखानों को नदियों के किनारे स्थापन को रोका जाए, अर्थात नदियों के किनारे कारखानों को नहीं बनाए दिया जाए। ठीक है। तीसरा है नदी के किनारे कपड़े धोना तथा बर्तन साफ करने से रोकना। इसका मतलब ये हुआ भैया कि जो नदी के किनारे लोग बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धुलते हैं या और भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वहाँ पर प्रवाहित हो जाता है जल में, उससे जल प्रदूषण होता है, उसको भी रोकना चाहिए या उसको भी नहीं करना चाहिए। अगला है कि नदियों में पशुओं को नहलाना तथा वाहन को धोना और अपशिष्ट के बहाव को रोकना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जो नदी के किनारे रहते हैं तो उसमें जानवरों को नहलाते हैं, पशुओं को, और जो वाहन होते हैं, वाहन मतलब कि जो साधन होते हैं जैसे दो चक्का, साइकिल और कार वगैरह, इन सबको वहाँ पर भी नहीं धोना चाहिए। और जो अपशिष्ट या घरेलू है ना कूड़ा करकट निकलते हैं, उनको भी क्या किया जाए, उसमें नहीं छोड़ा जाए, उसको एक गड्ढे बनाकर उसमें डाल दिया जाए तो उसमें कंपोस्ट खाद बन जाती है और उसको पास के रूप में खेतों में प्रयोग कर लेने से क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जो कंपोस्ट बनने लायक हो। ठीक। बाकी और है कि कच्चे तेलों के रिसाव को समुद्रों में रोकना। इसका मतलब ये हुआ भैया कि हमने एक टॉपिक बताया था कि कुछ प्रदूषण तो ऐसे हो जाते हैं कि जो समुद्रों में पाइपलाइन आई हुई है कच्चे तेलों को, तो क्या होता है वो कभी कभी रिसाव हो जाता है। तो रिसाव के कारण जो वहाँ पर वो समुद्रों में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तो उनको भी रोकना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि जो पाइपलाइन लगी हुई है, इस पाइपलाइन को तेल ज़्यादा मात्रा में ना निकाल करके उसको समुद्रों के रास्ते से समुद्री जहाज़ों से एक दूसरे देश में पहुंचाया जाना चाहिए। और इसके अलावा भी हमारे पास कई अपशिष्ट हैं, जैसे घर के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों नालों में नहीं फेंकना चाहिए। और जो बरसात के पानी होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, जो गंदे पानी होते हैं, उनको भी रोका जाना चाहिए। इससे क्या होते हैं, हमारे जल प्रदूषण की रोकथाम के एक बहुत अहम भूमिका होगी। जो कच्चे तेल हो, जो उसमें जीव जंतु होते हैं जैसे मछलियाँ या और भी कोई कई जीव होते हैं पानी के अंदर, उन सब की जीवन क्या हो, बचा रहे। ठीक है। और जो उसमें जल को स्वच्छ करने वाले कीटाणु भी होते हैं, वो भी बचे रहें। अगर वो बचे रहेंगे ताकि वो नष्ट ना हो और पानी स्वच्छ रहे। ठीक भैया।